हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह आर्डिनो सीरीज़ का 8th पार्ट है और इस पार्ट में हम एलसीडी डिस्प्ले को आर्डिनो के साथ इंटरफेस कराएंगे और एलसीडी में कुछ डिस्प्ले करा के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले एलसीडी डिस्प्ले के बारे में। हम यूज़ करने वाले हैं 16:2 एलसीडी डिस्प्ले। इसमें जनरली 16 पिन्स होते हैं। इसको 16:2 डिस्प्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 16 कॉलम होते हैं और 2 रोज़ होते हैं। इसमें बेसिकली इसमें 16:2 मीन्स 32 आप कैरेक्टर इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। ये मार्केट में लगभग 120 से 150 रुपये के में आती है। आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट में कहीं भी ये मिल सकता है। ये काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कॉलम काउंट। कॉलम कैसे काउंट करते हैं इसमें जनरली 0 से काउंट होता है फर्स्ट, और लास्ट कॉलम होता है 15 कॉलम। ये हमेशा याद रखना होता है क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस समय हमको कॉलम की संख्या देनी पड़ती है। वैसे ही इसमें रो काउंट कैसे करते हैं देख लीजिए। इसमें जनरली 2 रो हैं, 0 और 1। तो फर्स्ट वाले को 0 रो और सेकेंड वाले को फर्स्ट रो हम कंसिडर करते हैं। अब देख लेते हैं पिन्स के बारे में। आपको पता है इसमें 16 पिन्स होता है, 1 to 16। तो 1 by 1 हम पिन्स के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट पिन है आपका वो होगा ग्राउंड पिन है, जिससे हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। सेकंड पिन है VCC पिन, जो आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा। थर्ड पिन है आपका V0 पिन। इसमें हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं LCD के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। फोर्थ पिन है आपका RS पिन, जो डिजिटल पिन को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के। वैसे ही फिफ्थ पिन है आपका RW, वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। एनेबल पिन अगेन डिजिटल पिन को जाएगा आर्डिनो के। और इसमें होता है D1 से D4 तक जो पिन है वो हम आर्डिनो में यूज़ नहीं करते हैं डिस्प्ले पर्पस के लिए, तो ये डमी है। और रहा अभी आपका D5 से D7, ये भी आपका डिजिटल पिन को जाएगा आर्डिनो के। कोई से भी पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट के 2 पिन होते हैं वो LED के लिए होते हैं। तो एक जाएगा इसमें 5 वोल्ट के लिए और दूसरा जाएगा ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। तो जनरली ये किसके लिए होता है? लास्ट के 2 पिन LED के लिए होते हैं, जो LCD के बैक में लगा होता है। तो इसको हम बैक लाइट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं सर्किट कनेक्शन, किस तरीके से सर्किट कनेक्शन होगा। आप देख रहे हैं इसमें जो 6 पिन्स है वो डायरेक्ट डिजिटल पिन में जाएगा, और जो बाकी के पिन है वो मोस्टली ग्राउंड पे कनेक्ट हो रहे हैं या फिर 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं उसको। और जो पिन नंबर 3 है उसको हम पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं LCD के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं ईजिली। जब भी आप LCD स्क्रीन खरीदेंगे तो आप उसके साथ इस तरीके से आपको एक कनेक्टर चाहिए होगा, जिसको हम बोलते हैं प्री सोल्ड मेल सोल्डर पिन। तो एक आपको सोल्डर पिन लेना पड़ेगा और उसमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा, तो तभी आप इजीली उसको अपने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जंपर्स वायर्स। डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए कौन कौन से कमांड है यहाँ रिक्वायर्ड होंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन से कमांड हमको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस LCD को यूज़ करने के लिए आपको एक LCD क्रिस्टल नाम का डिजिटल लाइब्रेरी आपको आपके आर्डिनो ID में ऐड करना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके आर्डिनो ID में उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपका जो कमांड लगेगा वह है आपका वाइट सेटअप के लिए, जिसमें हम देंगे LCD.begin 16:2। ये हम डिस्प्ले स्टार्ट करने के लिए देना पड़ेगा, और हमारा जो डिस्प्ले है उसकी संख्या हमको देनी पड़ेगी। 16:2 हमारा डिस्प्ले है। अगर आप 20:4 डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 20:4 आएगा। इस कमांड से क्या होगा, LCD.setCursor कॉलम नंबर एंड रो नंबर, हम अपने LCD में किस कॉलम नंबर और रो नंबर में प्रिंट करना चाहते हैं हम उसकी संख्या यहाँ पर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको डिस्प्ले करना है Z6 कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा LCD.setCursor 6:0 देन LCD.print Z। तो हमने
LCD.setCursor से कॉलम नंबर एंड रो नंबर हमने डिफाइन कर दिया है और हमको क्या प्रिंट कराना है वो हम LCD.print में देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके 6th रो में और 1st रो में, जिसको हम 0 बोलते हैं ना, 0 रो, वहाँ पर Z प्रिंट है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ करके आपके LCD में और डिस्प्ले करा सकते हैं। ये तो हो गई LCD के बारे में। अब हम इसके प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। LCD में डिस्प्ले कराने के लिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है ये। सबसे पहले आपको लिक्विड क्रिस्टल नाम का एक डिजिटल लाइब्रेरी आपको आपके आर्डिनो आईडी में इंक्लूड करना पड़ेगा, जहाँ पर हमको प्री रिटन कोड्स अवेलेबल हो जाते हैं LCD को रन करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्केच में जाइए, इंक्लूड लाइब्रेरी। अगर आप डाउनलोड कर लिए एक्सटर्नली, जैसे मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐड जिप फाइल कीजिए और जहाँ भी आपका फोल्डर है वहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। जैसे लिक्विड क्रिस्टल नाम का यहाँ पर जिप फाइल है, उसको डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपके ये लाइब्रेरी आपके आर्डिनो आईडी में अपलोड हो चुकी है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ जाके कर सकते हैं इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरी में। तो ये डायरेक्टली आर्डिनो के सर्वर से आप आर्डिनो आईडी का जो भी लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके से लाइब्रेरी मैनेजर ओपन होता है। इसमें यहाँ पर लिखिए लिक्विड क्रिस्टल, सिंपली लिक्विड लिखिए, आपका जो भी लाइब्रेरी है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले से ही लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है। आप यहाँ पर जितने भी डिस्प्ले से रिलेटेड लाइब्रेरी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग का देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है इसका। पहले आप जिस लाइब्रेरी को आपने ऐड किया है उसको इंक्लूड कीजिए। तो लिक्विड क्रिस्टल नाम का हमने लाइब्रेरी हमने डाउनलोड किया है और उसको अपने आर्डिनो आईडी में इंक्लूड किया है, तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आते हैं अपन सेकंड लाइन पे। ये एक लिक्विड क्रिस्टल का कमांड है और इसमें हमको बताना होता है कि हमने किस किस पिन को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने किया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी डिजिटल पिन्स हैं आर्डिनो के, उसको हमने यूज़ किया है फॉर RS, E, एनेबल पिन, D4, D5, D6, D7 पिन के लिए। अब आते हैं वाइड सेटअप में। इसमें हमको बताना होता है LCD.begin 16:2। तो हमारे LCD डिस्प्ले का जो भी कॉलम नंबर है और रो नंबर हमको बताना होता है। अगर हम 20:4 LCD डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आता LCD.begin 20:4। अब आते हैं वाइड लूप में। यहाँ पर हमको देना होता है हमको क्या प्रिंट कराना है LCD में। तो यहाँ पर हमने कमांड दिया प्रिंट कराने के लिए LCD.setCursor 0,0। तो 0 क्या है आपका कॉलम नंबर है और 0 सेकंड 0 क्या है आपका रो नंबर है। तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो में हमको क्या प्रिंट कराना है, हेलो फ्रेंड। और डिले टाइम दे देते हैं इसमें। अगेन और कुछ प्रिंट कराना है हमको तो उसकी पोजीशन दे देते हैं। तो LCD.setCursor 0,1। तो 0 कॉलम पे और सेकंड रो पे हमारा क्या प्रिंट होगा, सब्सक्राइब। डिले टाइम दे दिए इसको और फिर हम क्लियर कर लेते हैं। ये बार बार प्रिंट होगा LCD.clear से। तो इस तरीके से एक सिंपल सा LCD प्रिंट करने के लिए हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं और हमारे LCD में प्रिंट हो रहा है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा LCD वर्क कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।